बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 20। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 में हमारे पास सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाल लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट के नेचर हमारे पास क्या होता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हमारे पास है इन द कोऑर्डिनेटिक फार्मूला। कोऑर्डिनेटिक फार्मूला आपको याद है क्या है, x या y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये कोऑर्डिनेटिक फार्मूला है। कहती है द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कहती है कोऑर्डिनेटिक फार्मूले में आपके पास जो रेडिकल फॉर्म में आपको गिवन है, रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है। The value of discriminant is used to determine the number of solution of a coordinated equation and number of x-intercept of the graph of the related functions, and x-intercepts of the graph is the x-coordinate of a point where the graph across the x-axis। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपके पास केस नंबर 1, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन की जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है उस कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के। सही। तो हमारे पास इसमें 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 में वो आपको कहती हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डिस्क्रिमिनेंट में हमने कोई वैल्यू पुट की। देखिए जिस तरह हमारे पास हम कोऑर्डिनेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम ए निकालते थे कि ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू, उसके बाद हम फार्मूले में पुटिंग कर लेते थे ना। तो हम यहाँ पे भी बी की वैल्यू निकाल लेंगे कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में से, ए की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब तक हम वैल्यू नहीं निकालेंगे पुटिंग कहाँ से करेंगे, सही है ना। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसको सोल्यूशन इसका जब निकल आता है, रिजल्ट जब उसका निकल आता है, आंसर जब निकल आता है, तो वो आंसर जो है अगर 0 से कोई बड़ा नंबर है, सपोज करें हमने इसमें कोई एलिमेंट पुट की तो हमारे पास 1 आया है, तो 1 तो 0 से बड़ा नंबर है। तो कहती है कि कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कहती है 0 से बड़ा कोई नंबर आया तो उसका मतलब ये होता है कि द रूट्स आर अनइक्वल, कि इसके रूट्स क्या होंगे, ये उसका नेचर बता रहा है डिस्क्रिमिनेंट के। सही है ना। तो इसका नेचर क्या होगा, वो कह रही हैं कि द रूट्स आर अनइक्वल, वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे उसके रूट्स, और रियल होंगे। रियल आपको पता है रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। रूट्स आर रेशनल, रेशनल कौन से नंबर होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमारे पास एलिमेंट पुट करने से कोई परफेक्ट स्क्वायर आया, सपोज करें कि आपके पास कोई 4 आया, आपके पास 16 आया, आपके पास 49 आया, तो कहती है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज दे आर इर्रेशनल। सही। तो हमारे पास कहती है कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के एलिमेंट पुट करने से परफेक्ट स्क्वायर आया तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, रूट आर उसका रेशनल होगा। सही। तो हमारे पास अदरवाइज दे आर इर्रेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो उसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे, अंडर रूट के फॉर्म में होंगे, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। सही। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब है उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये उसका नेचर बता रहा है। केस नंबर 3 में कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से छोटा कोई आया, माइनस में कोई एलिमेंट आया, द रूट्स आर अनइक्वल, कहती है कि उसके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी कहाँ से आया, माइनस, आपको पता है ना, माइनस जिस एलिमेंट के साथ होता है अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, जहाँ पे आयोटा आता है वो इमेजिनरी कहलाता है। तो कहती है कि उसके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और वो इमेजिनरी में होंगे। सही। फर्स्ट कंडीशन 0 से बड़ा के लिए आपके पास क्या है, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और रेशनल होंगे। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया तो उसके रूट्स क्या होंगे, सिर्फ इक्वल होंगे, और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो उसके रूट्स अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। सही है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। आपको कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन गिवन है, कहती है इसकी डिस्क्रिमिनेंट आप बता दें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या, किस तरीके से हम निकालते हैं। इस एक्स स्क्वायर है माइनस 4x से प्लस 13 इक्वल टू 0 है।
कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ना, हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, सही है। ये आपको गिवन है, सही। फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के जर्नल फॉर्म के साथ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 13 इक्वल टू 0, द जर्नल कोऑर्डिनेट इक्वेशन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट फार्मूले के जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन है, इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम इसके जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, सही है। देखेंगे दोनों को एक साथ मिला के। हियर ए, अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ए आपके पास 1 हो जाएगी। बी एक्स की कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट आपके पास क्या है, -4 है, तो यहाँ पे -4 डाल देंगे। सी कांस्टेंट आपके पास क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास क्या है, +13 है, सही। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। यहाँ पे बी की वैल्यू पुटिंग वैल्यूज, बी की वैल्यू -4 है, स्क्वायर डाल दे, -4 तो अपने जगह पे 1, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 13 है। यहाँ पे पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, 4 4 सर आपके पास 16। अब 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 13 ही आता है, इसको फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर आपके पास आता है 52। अब आप 52 से 16 को माइनस कर देंगे, दोनों कांस्टेंट है, बीच में माइनस है, तो बड़े वैल्यू के साथ माइनस आए हैं, तो ये आपके पास आ जाते हैं 36। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आया है, 36 आया। हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताना है इनको कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आता है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया -36। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, सही है। तो सबसे पहले हम उसको क्या कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो उसको कंपेयर करें किस चीज़ के साथ, जर्नल फॉर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम ए की वैल्यू आराम से निकाल सके, बी और सी की वैल्यू निकाल सके, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट आपके पास 4 है, तो ए की वैल्यू आपके पास 4, बी की कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे बी है, और यहाँ पे बी की कोफिशिएंट आपके पास क्या है, एक्स की कोफिशिएंट, सॉरी एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे बी, और यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू -5 आ जाएगी। यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास सी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो आपके पास 1 है, तो सी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप याद रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज, आप बी की जगह आप -5 पुट करें, उसके ऊपर स्क्वायर, -4, ए आपके पास क्या है 4, और सी आपके पास क्या है 1। तो यहाँ पे स्क्वायर आपके पास आया है और अंदर हमारे पास माइनस है, तो अंदर के साइन ख़त्म हो जाएगा, तो 5 5 सर आपके पास आता है 25। यहाँ से 4 4 सर आपके पास 16, 25 से आप 16 को निकालें, आपके पास क्या आता है 9 आता है, तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम जो हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन है इसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1, बी आपके पास क्या है, ये यहाँ पे मैंने बी सी लिखा हुआ है, आप उसको बी एक्स कर दे, बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट आपके पास 1 है, और सी कांस्टेंट जो है वो आपके पास 1 है, और डिस्क्रिमिनेंट हमें याद है कि वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो यहाँ पे आप पुटिंग कर लें, सही। बी आपके पास क्या है 1, 1 के ऊपर स्क्वायर 4, और ए और सी, तो ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो यहाँ पे 1 को 2 टाइम्स पहले 1 ही आता है, 4 1 0 4, तो 4 से आप 1 को निकाले तो आपके पास इसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गई, -3 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना है, लेकिन इसका नेचर भी बताना है कि अगर ये लेस देन 0 है तब क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, अगर इक्वल टू 0 है तब इसका नेचर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ क्या करना था, सिर्फ बताना था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना है, लेकिन साथ में उसका नेचर भी बताना है कि ये हमारे पास लेस देन 0 हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा, इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा। कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करनी है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जनरल कोऑर्डिनेट जनरल फॉर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है 3, बी आपके पास -5, सी आपके पास 1, सही है। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। पुटिंग वैल्यूज, बी की जगह आप क्या पुट करेंगे, -5 के स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास 3 और सी की वैल्यू आपके पास 1। तो यहाँ पे 5 5 ज़रा 25 माइनस खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, 4 3 ज़रा आपके पास 12, तो 25 से 12 को निकाले आपके पास आता है डिस्क्रिमिनेंट 13।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है, देखिए अब ये क्या आया है आपके पास, क्वेश्चन को ज़रा देखिए 13 आया है। 13 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा एलिमेंट है ना। सिंस डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, सिंस डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा एलिमेंट आया है 13 आया है, बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। सिंस देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल अनइक्वल, तो उसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, सही है। अब हमारे पास सेकंड है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, सही है। गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 6, बी की वैल्यू आपके पास 1 और सी की वैल्यू आपके पास -2, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4a एंड c। अब यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, b की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, सही है, 1 के स्क्वायर, माइनस 4a की जगह क्या पुट करेंगे 6 और c की जगह क्या पुट करेंगे -2। अब यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर 1 ही आता है, 6 4 ज़रा आपके पास क्या आता है 24, 24 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 48, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आप 48 के ऊपर 1 को जमा करें, आपके पास क्या आता है 49। तो क्या 49 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आया है 0 से बड़ा एलिमेंट, लेकिन ये क्या भी आया हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 7 के ऊपर 2 डाल दे, यानी 7 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 49, सही। सिंस डी ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा एलिमेंट है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल। तो हमारे पास अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो क्या होंगे, उसके रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रेशनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में होमवर्क में आपको दे रही हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सही है। इसका आप क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, उसके बाद आप इस इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट आता है उसके आप नेचर भी बता दें कि उसका नेचर क्या है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है तब उसका नेचर क्या होगा, लेस देन 0 है तब उसका नेचर क्या होगा, और अगर इक्वल टू 0 है तब उसका नेचर क्या होगा, या आप उसके नेचर भी बता देंगे, ठीक है।